Good evening, friends. This is a wonderful evening for us to have Dr. Kushdeep Bansal with us. He's a great motivator, yoga and Vastu Guru. Born in March 12th, 1972, he's globally renowned for spreading awareness of Hindu living through his extensive research in yoga and Vastu Shastra. His largest book on Vastu Shastra for designing living environments from Vedic perspectives has received warm welcome from global scientific as well as mass communities. Also known as Vastu Shastri, he is a founder of Mahavastu, which is Vastu in its true form, based on Dr. Bansal's lifelong research and study on the subject. For his scholarly research on Vastu Shastra, an effect of earth energies and life and human behavior, he was honored with the Doctorate of Science, honoris causa in 2001 by the Bundelkhand University, Jhansi. Inspired by Sri K. Sudarshan, Dr. Bansal began his career as a freelance scientist with the Swadeshi Vigyan Shodh Sansthan in Nagpur. Later he went to UK, worked as a Vastu consultant and taught Vastu as a Vedic art of living in central London. His works have taken him across the globe in various capacities, both as a most sought-after consultant and a teacher. Being an advisor for a diverse clientele, Dr. Bansal has traveled across the globe extensively to USA, UK, Germany, Turkey, Africa, Emirates, China, and Singapore. Dr. Kushdeep Bansal brings with him an immense knowledge of Indian traditional sciences like yoga and dhyan, meditation, along with an authority on the subject of Vastu Shastra. All through his life, he has worn many hats, right from being an electronics engineer, a Vastu Shastri, a keen business acumen, insightful consultant, and a most important of all, a beloved teacher and a motivator to scores of students. So let's welcome Dr. Kushdeep Bansal. और मैं कुछ ऐसी चीज़ें दे के भेजूंगा कि गारंटी करता हूँ 1 घंटे के बाद you'll be feeling happy और कल जाके आप इम्प्लीमेंट करेंगे. कुछ काम मैं अभी इम्प्लीमेंट करवा दूंगा और सुबह तक you'll be feeling more happier. That's my promise. मैं जैसे ही यहाँ आकर बैठा तो मैंने क्या देखा? Be a gift to the world. वो एक रोटरी का एक थीम, एक पंच लाइन, एक मैसेज है. Be a gift to the world. मैं उसमें इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि बी अ हैप्पी गिफ्ट टू द वर्ल्ड. सरप्राइजिंगली मैं अभी रिसेंटली लास्ट वीक आई वॉज इन जापान. दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू जापान. और मैंने वहां क्या देखा? लोग बड़े चीयरफुल हैं. आप होटल में चले जाइए, वो ऐसे हो जाएंगे 5 मिनट में जैसे पता नहीं कब से जानते हैं आपको. और वही यहां पर हमारे यहां ध्यान भी होते हुए, मेडिटेशन होते हुए जितनी बेध्यानी हमारी है, मुझे लगता है और कहीं पर नहीं है. बिना बात के एंग्जाइटी, बिना बात के टेंशन, बिना बात के फ्रस्ट्रेशन. तो रिसेंटली पिछले 1 महीने से मैंने ये सोचा कि वॉट एवर आई एम डूइंग, प्रोफेशनल हूं, 25 साल से वास्तु बेच रहा हूं और काफी अच्छे से बेच रहा हूं. तो वी आर सेलिंग सोल्यूशंस फॉर मनी, रिलेशनशिप, सेल्स, ऑर्डर, प्रोडक्शन, बला 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 बला. अब जो बिक जाए, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग प्रोफेशनल होंगे यहाँ. दे कैन अंडरस्टैंड माई पेन, व्हाट वी सेल. एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेलिंग वर्ड्स. तो मुझे लगा कि ऐसे टूल्स मेरे पास क्या हैं दैट कैन क्रिएट डेली हैप्पीनेस. मेरा काम योग पर ध्यान के पर्सपेक्टिव में रहा है, मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव में रहा है. योग आसनों पर नहीं, मैं तो सैर करने भी नहीं जाता. हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ. आज वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिर कभी हम मेडिटेशन पे बात करेंगे. मूलतः मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, कहता तो हूँ, अब बाकी तो पता नहीं.
बाकी तो आप लोग बताओगे कुछ दिनों के बाद, या जिन्होंने झेला है वो बता सकते हैं। मैंने क्या देखा 25 साल के अपने अनुभव में मुझे मौका मिला अपेक्स बॉडीज से मिलने का, स्टेट हेड से मिलने का, किंग से मिलने का, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन। और मैं बहुत एक छोटे से गांव से हूं, मैं शहर से नहीं हूं, बहुत छोटे से गांव से हूं, शायद 10,000 से भी कम पॉपुलेशन का गांव। तो बड़ी जिज्ञासा थी बचपन से कि लोग बड़े कैसे हो जाते हैं। माँ ने स्कूल भेजा, मेरा ये एक वाक्य जो अभी व्हाट्सएप पे भी बड़े लोगों ने शेयर किया उसे, पर मेरे साथ वो घटित हुआ है, तो किसी का शायद स्टीव जॉब का है या किसका है। हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में थे तो हमसे पूछा गया स्कूल में बड़े होके क्या बनोगे। अब हमारे यहाँ तो डीसी सबसे बड़ा होता है, तो सारे बच्चों ने कहा हम डीसी बनेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा, मैं कल बताऊंगा। तो मैंने घर जाके माँ से कहा, मैंने कहा माँ मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। तो माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक अच्छे इंसान बनना, खुश इंसान बनना। तुम्हारा नाम खुशदीप, तो खुश इंसान बनना। वो बन गए बेटा तो बाकी तो सब ठीक है, जो भी होना है किस्मत में लिखा है, जैसा गांव में मां कहेगी। मैंने तभी से कोशिश की कि मैं खुश रहूंगा। ये बचपन का एक सीड, और मैं ये ढूंढता गया क्या बड़े होकर लोग खुश हो जाते हैं। मैंने करीब 6 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 भारत के, उनसे पूछा जब वो सीट में थे, हाउ डू यू फील हैप्पी, आपको खुशी कैसे होती है, या सारा दिन घिचड़ घिचड़ में ही रहते हो। मुझे चांस मिला पूछने का, कुछ प्रेसिडेंट से पूछने का चांस मिला, कुछ मल्टी बिलियनर्स मिले जो क्लाइंट बने, उनसे पूछने का चांस मिला, डू यू फील हैप्पी एंड हाउ डू यू फील हैप्पी। आप सभी लोग यहां बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुश कैसे होते हैं, आपको जवाब देने में कई घंटे लग जाएंगे। Probably we are not happy because we don't know how to be happy. या हम भूल गए हैं क्या पैसा खुशी देता है। भारत के कुछ लोग जो वर्ल्ड में नंबर 1 रिच हुए, मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पैसा, आपसे ज़्यादा पैसा दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरा एक सवाल है, सिली सा सवाल है, क्या पैसा हैप्पीनेस देता है। उन्होंने कहा नहीं। पैसा चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि पैसा जरूरी नहीं है, ना 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 ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा चाहिए, पर क्या पैसा मन को खुशी देता है। सबका जवाब जिनके पास बहुत था उन्होंने कहा नहीं। क्या पावर खुशी देती है। और मैंने उनसे पूछा जो टॉप में बैठे हुए थे पावर की सीट पर, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्या है जो खुशी देता है। मेरी ये खोज ऑलमोस्ट क्वार्टर सेंचुरी की रही है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अगर आप भी अपनी लिस्ट लिख लेंगे, कोई कहेगा बच्चे का एडमिशन हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, नो, नहीं होगा। यार बीवी के साथ बहुत क्लेश रहता है, अगर घर में शांति रहे तो आई विल बी हैप्पी, नो, यू विल नॉट बी। यस, you will be at peace, but being happy is altogether different thing. तो आज का टॉपिक जो हमने रखा, if I am not mistaken, that is joy and happiness in everyday life. मेरे जो सब्जेक्ट हैं, मेरा रिसर्च रहा वास्तु पर, तो मैंने देखा कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां जाके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो हो सकता है गांव का घर हो सकता है कोई मंदिर हो सकता है कोई रिसॉर्ट हो सकता है किसी दोस्त का घर हो। वहां जाके मन को बड़ी शांति होती है, मन आह्लादित हो जाता है, बिना कारण खुश हो जाता है। अब चूंकि मैं तो सारा दिन ही वास्तु देख रहा था, तो मैंने उन बातों को पकड़ना शुरू किया कि यहां ऐसी कौन सी चीज है जो मन को आह से भर देती है। आह वाह,
आह्लादित, खुश। जब आप खुश होते हो तो आपके डिसीजन सही होते हैं। When you are happy, your decisions are always right. ध्यान में गए, मेडिटेशन में जब काम किया और खोदा खादी करी, गुरुकुल में भी गया, 3 साल गुरुकुल में रहा, तो वहां जाके ये सीखा कि जो आत्मा है उसकी असली अनुभूति आनंद ही है। जब आप हंस रहे हो, जब आप खुश हो रहे हो, तो चेतना यानी अटेंशन, आपकी अटेंशन अभी मुझ पर है, वो अटेंशन इंटरनली आत्मा को स्पर्श करती है, तो आप खुश होते हो। बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई। अभी अच्छा बुरा, फिक्र, पैसा कमाना है, नंबर लेने हैं, तो वो आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज पे मैंने काम किया। जो लोगों ने व्यापार में बहुत लाभ कमाया, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये निर्णय कैसे लिया। किसी पंडित जी ने आपके लिए निर्णय किया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, द बेस्ट बिजनेस डिसीजंस वर टेकन व्हेन अ पर्सन वाज फीलिंग हैप्पी। You feel happy when your brainwave frequency is between 8 cycle per second to 12 cycle per second. अदरवाइज आप एंग्जाइटेड हो, जैसे 12 साइकिल से 21 साइकिल की और ब्रेन वेव ईईजी, कुछ लोग डॉक्टर होंगे यहाँ। ईईजी इज द ब्रेन वेव ग्राफ। 12 साइकिल से 21 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रेन वेव की है तो आप एंग्जाइटी की तरफ बढ़ रहे हो, और 21 से जैसे ही 30 हो जाती है तो आप हाइपर एक्साइटेड हो जाते हो। और जिसकी परमानेंटली 30 हो जाती है उसको डॉक्टर के पास जाके दवाई दिलवानी पड़ती है, और जिसकी 30-35 से ज़्यादा हो जाती है वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर इतनी एंग्जाइटी हो गई है, उसका हर चीज़ से मन हट गया। टू बी हैप्पी योर ब्रेन वेव शुड बी एट द लोअर स्केल। साइंस कहती है, इंटरनेट पे करेंगे तो भी आ जाएगा सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं। तो नेचुरली जब आप सोते हैं, नेचुरल सोते हैं, दवाई लेके नहीं, तो आपकी ब्रेन वेव लोअर फ्रीक्वेंसीज को टच करने लगती है। दैट्स व्हाई यू फील रिलैक्स्ड, तभी नींद आती है, एंड यू फील हैप्पी अगर नींद अच्छी आ जाए तो। अगर 4 दिन नींद ना आए तो बौखलाहट में रहता है आदमी। सो द सीक्रेट लाइज इन ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज, जैसे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड भी कहा गया है। तो मुझे ये ट्रिक मिल गया एक, कि वो जो बिल्डिंग्स किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं, उनमें जाने भर से अगर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 8 से 12 के बीच आ जाएगी तो मन को शांति मिलेगी, एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी। तो एक लॉजिक पकड़ में आ गया। जितने भी मंदिर हैं, जो फेमस मंदिर हैं, मैं उनमें गया, मेडिटेशन में बैठा ईईजी के साथ। काफ़ी सनकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो न्यूरो के डॉक्टर हैं और साइकेट्री के। उन्होंने जब वो लगाया, और बाकी लोगों के भी लगाया जो मेडिटेशन नहीं कर रहा था, तो नेचुरली देयर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज वर डिपिंग इनटू बिटवीन द स्लैब ऑफ 8 साइकिल पर सेकंड टू 12 साइकिल पर सेकंड। और मुझे कुछ लोगों ने परमिशन दी, जिन लोगों ने बिजनेस डिसीजन बहुत अच्छे किए थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया। मैं वहाँ भी ईईजी ग्राफ का जुगाड़ लेकर गया, और मैंने देखा कि जैसे वो अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं तो उनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज लोअर होनी शुरू हो जाती है, एंड दे फंक्शन इंट्यूटिवली विद कामनेस, विद पीस, एंड वॉट एवर डिसीजन दे टेक वो पार लगता है। दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। हम लोग वास्तु की बात करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मेरे कोर्सेज में से ली गई हैं, तो कई बार हेडिंग इररेलेवेंट होंगे, बट इवन देन जस्ट टू गिव माई मैसेज कि आप जाकर घर में और अपने ऑफिस में क्या करो, क्योंकि मैं तो वास्तुशास्त्र पे 10 घंटे लगातार बोल सकता हूं, पर काम की बात यह है कि आप जाके अपने घर में क्या करो। सारा शास्त्र सीख के क्या लेना है, मुद्दे की 4 बात समझ लो जो आपके काम की है। बट क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, आई एम रेडी टू आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स। ओवर द पीरियड में जब इस पे काम कर रहा था, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि जो उनके सिग्नेचर होते हैं, आपके भी सिग्नेचर हैं, अभी अपन करेंगे थोड़ी देर के बाद, मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा कि कहाँ कौन से सिग्नेचर में क्या करना है।
पर उसकी मेथडोलॉजी क्या है मैं चाहता हूँ आप भी सीख लो। लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा। खुद के सिग्नेचर खुद ही एनालाइज करेंगे आप, नहीं तो मैं आज हूँ आपके साथ, मैं कुछ ना कुछ तो करके भेजूंगा ही। क्योंकि सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड का ग्राफ है। सिग्नेचर आपके 8 से 12 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी, जो इंटरनल अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड है, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन परसीव हो रही है, जिस सीट पे जहां जाके ये इंफॉर्मेशन पार्क हो रही है, दैट इज द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हैज अ नेचुरल एट्रीब्यूट ऑफ डेविएटिंग, जंपिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, बट देयर इज एन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड विच इज ऑलवेज स्टेबल। सिग्नेचर आपके उस अंतर्मन से आते हैं, सिग्नेचर आपके उस सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, क्योंकि आप बिना सोचे उसे कर देते हैं। जो बिना सोचे काम कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस से आता है, और वो सही भी होता है। जैसे गाड़ी चला के आए हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, गियर भी ऑटोमेटिकली बदला जा रहा है। यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट शिफ्टिंग द गियर्स, बट गाड़ी सही चल रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, पैरेलली ट्रैफिक भी दिख रहा है, तो दैट इज सबकॉन्शियस फंक्शनिंग, डे टू डे इंट्यूटिव फंक्शनिंग। मैंने क्या किया, जो मैंने रिसर्च करी, मैंने सिग्नेचर में स्ट्रोक्स को चेंज किया, तो मैंने सबकॉन्शियस की फंक्शनिंग को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सबकॉन्शियस एक काम कर रहा है, मैंने उसको ऑल्टर कर दिया, तो सबकॉन्शियस ने वो कमांड ले ली, मैंने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया। सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से लोगों की सेविंग्स बढ़ गई, सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से। क्योंकि जैसे ही चेक आता तो सबकॉन्शियस बता देता ये इररिलेवेंट है, खर्चा मत करो, सिग्नेचर हुए ही नहीं वहाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोरेबल हैं, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। मैंने तो हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए हैं, करीब 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। द मोमेंट वी चेंज द सिग्नेचर बिकम्स वैल्यूएबल एंड दैट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग मनी, दैट्स व्हाट दे से। मैं कहता हूँ नहीं, अंदर का प्रोग्रामिंग चेंज हुआ है, सिग्नेचर चेंज होने से ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबलाइज होनी शुरू हो गई है। दैट्स व्हाई अ पर्सन इज टेकिंग राइट डिसीजंस एंड ग्रोइंग इन बिजनेस। साइंटिस्ट हूँ तो आदत है हर चीज़ के तर्क में जाने की, लॉजिक में जाने की, और प्रैक्टिकली 100, 200, 500 जगह उसको फार्मूले को फिट करके फिर बात करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद योर होम, योर ऑफिस। कैसे वो स्पेस आपको, आपकी इंट्यूटिव फंक्शनिंग को, आपकी इंटरनल फंक्शनिंग को, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को कैसे गवर्न करता है।